गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विजय चंद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अभी तक हमने पावर प्लांट में थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल इंजन पावर प्लांट तथा गैस टरबाइन पावर प्लांट हमने पढ़ा। तो आज अब हम पढ़ेंगे आप लास्ट यूनिट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। तो इस प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है। इसका फ्यूल कास्ट भी हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो इसमें कौन कौन से रिसोर्सेस आते हैं, एनर्जी आती हैं। तो पहला होता है आपका सोलर एनर्जी, दूसरा होता है आपका विंड एनर्जी, तीसरा होता है आपका टाइडल एनर्जी, फिर होता है बायोमास एनर्जी, फिर होता है आपका जियोथर्मल एनर्जी, फिर होता है बायोडीजल एनर्जी। तो कुछ एनर्जी रिसोर्सेस और भी हो सकते हैं, तो हम इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? हमको पता है सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य में संलयन प्रक्रिया के द्वारा अपार मात्रा में ऊर्जा विकिरित होती है और वो ऊर्जा जो होती है उष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, प्रकाश की किरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य से जो प्राप्त किरणें होती हैं उसको परावर्तित करके हम सौर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें किरण के रूप में, अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं तो उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सूर्य से प्राप्त किरणों को सोलर पैनल के द्वारा सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम दो प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। पहला तो होता है सोलर पैनल के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है कि सूर्य से जो हमें हीट प्राप्त हो रही है, किरण आ रही है, उससे हम किसी लिक्विड को गर्म करके इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाकर हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी थ्योरी देख लीजिए। सामान्य रूप से सूर्य से प्राप्त किरणों से परावर्तित करके सौर ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना ही सौर ऊर्जा कहलाता है। सूर्य से प्राप्त किरणों से को सोलर पैनल की सहायता से सोलर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को दो प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। पहला विद्युत सेल, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं, के द्वारा चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किसी तरल पदार्थ को गर्म करके इलेक्ट्रिक जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सोलर एनर्जी का एप्लीकेशन क्या क्या है। वाटर को हीट करने के लिए हम सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल से चालित कंप्यूटर, आपने देखा होगा सोलर पैनल लगा होता है, कंप्यूटर चलाने के लिए बैटरी चार्ज होती रहती है। हमारा कंप्यूटर लाइट न होने की स्थिति में भी चलता रहता है। सोलर कुकर की सहायता से खाना भी पकाया जाता है आजकल। सार्वजनिक टाउन एरिया में, जैसे टाउन हो गया, गांव में हो गया, सार्वजनिक जो अब सोलर पैनल से क्या होता है, लाइट को जलाया जाता है। सोलर लालटेन भी आते हैं, सोलर वाटर पंप होता है, डोमेस्टिक सोलर सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो हमारा जो सोलर पैनल है उससे लाभ क्या क्या हो सकता है? पहला तो लाभ ये हो सकता है कि अगर हम अपने घर में सोलर पैनल को सेट कर लें तो हमारा बिजली बिल कम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, सिस्टम का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। ठीक है, क्योंकि हमको मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। प्रयोग करना आसान होता है, हम डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं, इसमें शॉर्ट सर्किट का कोई बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इसका प्रयोग करना आसान होता है। तो सोलर पैनल के अब आइए देखते हैं हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं। तो सोलर सिस्टम को खरीदने के लिए बहुत इनिशियल, ये कह सकते हैं कि इनिशियल कास्ट ज़्यादा होती है। यह पूरी तरह से सूर्य पर डिपेंड करता है, सूर्य की किरण पर डिपेंड करता है। तो बरसात के मौसम में और
ठंड के मौसम में सूर्य का प्रकाश प्रॉपर न होने के कारण इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कॉस्टली होता है और इसको स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सेकेंड वन इज विंड एनर्जी। तो बहती हुई जो हवा होती है उससे उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं, यानी कि विंड एनर्जी कहते हैं। तो विंड एनर्जी को बनाने के लिए पवन चक्की को लगाया जाता है। ठीक है, विंड एनर्जी को बनाने के लिए पवन चक्की हो सकता है, कुछ लोगों ने देखा हो, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। तो जो वायु की गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर की सहायता से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं। विंड एनर्जी को जनरेट करने के लिए विंड टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आइए यहाँ पर देखते हैं, एक फिगर है विंड टरबाइन का, इसकी वर्किंग आइए देख लेते हैं कैसे है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार है। इसमें क्या है, रोटर का हब है, रोटर ब्लेड है, ये आपका गियर बॉक्स है, ये आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रेक है, ब्रेकिंग सिस्टम हम कह सकते हैं, और ये हमारा जनरेटर है। ठीक है, और ये क्या है, विंड का ओरिएंटेशन कंट्रोल करने के लिए, ओरिएंटेशन कंट्रोल करने के लिए। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि हमको हवा जो है हॉरिजॉन्टल में चाहिए या फिर वर्टिकल एक्सिस पे चाहिए। और ये क्या है, लैडर मतलब होता है जालक। ये क्या होता है कि बंधा हुआ है, ये हमारा टावर है। ठीक है, टावर को मजबूती प्रदान करने के लिए जालक लगे हुए हैं और इसके अंदर से आपका कनेक्शन आया हुआ होता है। ठीक है, तार की लाइन आई हुई होती है जिसका कनेक्शन होता है आपका छोटा हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन होगा, फिर उसका कनेक्शन दे दिया जाता है अपना ग्रिड को। और ये क्या होता है, आपका फाउंडेशन होता है जिस पे हमने इसको खड़ा किया हुआ है। अब आइए देखिए इसकी वर्किंग कैसे होती है। सिंपल सी वर्किंग है। मान लीजिए ये एयर आ रही है, ठीक है, एयर हवा आपकी चल रही है। ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, ये ब्लेड क्या होगा, रोटर क्या करेगा, हमारा रोटेट करेगा। रोटेट करने की वजह से इसका कनेक्शन होता है गियर बॉक्स से। ठीक है, गियर बॉक्स की सहायता से, जिसको हम या फिर हम कहें शाफ्ट की सहायता से, इसका कनेक्शन होता है हमारा जनरेटर के शाफ्ट या कहें कि इनपुट से। तो हमारा ये क्या करता है, रोटर ब्लेड क्या करता है और रोटर मिलाकर ये क्या करते हैं, हमें मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। उस मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर की सहायता से किस में चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे हमको मिलती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और जनरेटर हमको चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रेक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हो सकता है कभी कभी हवा बहुत ज़्यादा चल जाए तो हमारा जो रोटर है बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा। तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो इनपुट होता है हमारा जनरेटर का वो कांस्टेंट बना रहे, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल ब्रेक का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, और यहाँ पे एक दिया है विंड ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब हमारा सपोज करिए ये हवा हॉरिजॉन्टल में चल रही है। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल में चल रही है, सपोज करिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए विंड ओरिएंटेशन कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। फिर ये यहाँ पर 3 फेज सप्लाई के द्वारा इसको दे दिया जाता है पावर स्टेशन को, जनरेटिंग स्टेशन को। फिर वहाँ से क्या होता है, ग्रिड की सहायता से कनेक्शन सप्लाई हम प्रोवाइड कराते हैं। अब इसका एडवांटेज देखते हैं क्या क्या है। ये साफ़ सुथरा होता है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इसे समाप्त नहीं होती है, यह समाप्त नहीं होती है क्योंकि हवा हमारा क्या होता है कंटिन्यूअस चलती रहती है। कहीं पर भी कभी ऐसा नहीं होता है क्योंकि हवा ऑलरेडी 24 घंटे चलती रहती है। लेकिन ये हमारा जो टरबाइन होता है ये एक स्पीड फिक्स होता है कि 16 से लेकर 25 km पर सेकेंड की स्पीड होनी चाहिए हवा की। ठीक है, तब ये हमारा टरबाइन पावर प्लांट वर्क करता है। उसके बाद ये इससे आपूर्ति असीमित है, कब चाहे जितना समय तक हम इससे आपूर्ति ले सकते हैं।
यह सुरक्षित है और इसका कॉस्ट कम होता है। तो आइए देखते हैं अब टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल एनर्जी क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं टाइडल एनर्जी क्या होता है, फिर उस टाइडल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब टाइडल एनर्जी क्या होता है? हाइड्रो पावर का एक रूप होता है जिसमें टाइड्स की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। टाइडल एनर्जी समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त होता है। समुद्र में ज्वार भाटा का आना चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर डिपेंड करता है। अब हमारा ज्वार भाटा आता कैसे है? चंद्रमा, समुद्र में वाटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के रोटेशन, चंद्रमा जो है पृथ्वी का रोटेशन लगाता है, तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण पानी क्या होता है, कभी कभी उछाल मारता है, तो वो जो उछाल होता है उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो समुद्र से आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं। तो हमारा ये समुद्र है, यहाँ पे ये क्या है? समुद्र है। तो हम करते क्या हैं कि इसको हम एक ऐसा शेप देते हैं, ये हम क्या बनाते हैं, एक एरिया बनाते हैं, इनलेट एरिया बनाते हैं। ये कंक्रीट का हम बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। सपोज करिए कि समुद्र में ज्वार भाटा उठा, ठीक है। जब समुद्र में ज्वार भाटा उठता है तो पानी क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। पानी ऊपर की तरफ गया, ये पहले प्रोसेस में आप देखें। और दूसरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जैसे ही पानी ऊपर जाता है, यहाँ पर गेट लगा होता है, ठीक है। जैसे ही टाइड्स आता है, ज्वार भाटा आता है, तो पानी हमारा ऊपर उठता है। और जब पानी हमारा ऊपर उठता है तो फिर टाइड्स क्या होता है? नीचे आते हैं, ज्वार भाटा फिर गिरता भी है। तो जैसे ही पानी ऊपर उठता है, जब गिरने का समय आता है तो हम गेट को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। अब गेट क्लोज हो गया और हमारे यहाँ पर पानी क्या होता है? स्टोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर पानी स्टोर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है। ये हाई टाइड्स जब ऊपर जाता है तब के लिए वर्क कर रहा है। लो टाइड, जब टाइड्स नीचे आने लगते हैं हमारे, तो हम गेट को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। अब गेट को क्लोज करने के बाद हमारा वाटर यहाँ पे क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। और हम उसके नीचे लगाते हैं टरबाइन, ठीक है, टरबाइन लगाते हैं। अब इस गेट में पाइप के माध्यम से हम पानी को क्या कर देते हैं? टरबाइन के ऊपर इंजेक्ट कराते हैं। जब हम टरबाइन पर इंजेक्ट कराते हैं तो हमारा टरबाइन क्या करता है? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की, उसको किस में चेंज कर देता? काइनेटिक एनर्जी जो पाइप के माध्यम से आती है उसको चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और उस मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर हम जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं बायोमास एनर्जी। जीवित जीवों या मरे हुए जीवों से प्राप्त जो जैव मात्रा होती है उसे हम बायोमास कहते हैं, ठीक है। बायोमास ऊर्जा का एक प्रमुख सोर्स होता है। बायोमास को ईंधन के रूप में हम निम्न प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। पहला क्या होता है? ऊष्मीय विधि, इसका मतलब है हम उसको जलाकर हम यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है रासायनिक केमिकल प्रोसेस, और तीसरा होता है बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। और इसको आप और अच्छे से स्टडी करने के लिए आप कर सकते हैं। बाकी हम आगे बात करते हैं। इन द लास्ट हम देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब जियोथर्मल, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो पृथ्वी के अंदर जो हीट होती है उस एनर्जी को अगर हम यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकें तो उस एनर्जी को कहते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी या फिर हम जियोथर्मल एनर्जी। अब हमको पता है कि हमारा जो पृथ्वी होता है
हमारा जो पृथ्वी होता है ये हो गया, मान लीजिए पृथ्वी पे कहीं जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एक लेयर ऐसा आता है जहाँ पे समुद्री लेयर भी होता है, ठीक है। उस लेयर का हम और उस हीट का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें जो क्रस्ट होता है, फिर मैग्मा होता है, इन सब से क्या होता है, हीट हमारा जनरेट होता है। उस हीट का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी एक थर्मल एनर्जी है जो पृथ्वी के अंदर स्टोर है या उत्पन्न हो रही है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अर्थ की इस हीट का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए की जा सकती है। तो इस प्रकार की एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो जियोथर्मल पावर प्लांट का नीचे चित्र की सहायता से समझाया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है थर्मल पावर प्लांट का, तो जियोथर्मल पावर प्लांट का। तो ये देखिए, ये पृथ्वी के नीचे का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्री लेयर है। समुद्री लेयर से आपका क्या हो रहा है कि जो हीट है, हीट के माध्यम से जो आपका समुद्र का पानी है या फिर महासागर का पानी है, वो हीट होके वाष्प के रूप में चेंज होगा। अब जैसे ही वह भाप के रूप में चेंज हुआ, वाष्पित होकर वह, अब यहाँ पर हमको क्या मिलता है, स्टीम, ठीक है। वाष्प के रूप में हमको क्या मिला, इस स्टीम। अब उस स्टीम को हम सेंट्रीफ्यूगल स्टीम सेपरेटर से पास कराते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्टीम सेपरेटर क्या करता है, प्योर स्टीम, ड्राई स्टीम को पास कर देता है, बाकी सॉलिड डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल देता है। अब ड्राई स्टीम का जो हमारा ड्राई स्टीम है, ड्राई हीट भी होता है, ये ड्राई हीट स्टीम को हम स्टीम टरबाइन की सहायता से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमको मिलता है मैकेनिकल एनर्जी, और अल्टरनेटर की सहायता से हमको मिल जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्दर जो यहाँ से स्टीम जो बचती है उसको हम कंडेंसर की सहायता से क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। अब यहाँ पे हमने कंडेंस कर दिया, तो बाकी यहाँ पे कंडेंस होने के बाद जो वाटर आती है पंप की सहायता से, क्योंकि ये गर्म वाटर आ रही है, इस गर्म वाटर को फिर रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा यहाँ से पानी पास हो रही है, आ रहा है, फिर यहाँ पंप की सहायता से हॉट वाटर को कूलिंग वाटर की सहायता से ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद उसको हम कंडेंसर से पास कराकर फिर हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्शन वेल, यानी कि एक तरफ से इनकमिंग पाइप कह सकते हैं, दूसरे की तरफ से आउटगोइंग पाइप कह सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की जो हीट है उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट यूनिट था, आपका सिलेबस लगभग खत्म हो गया है। हो सकता है कभी एक लेक्चर कंबाइंड पावर प्लांट का लेकर आऊँ मैं, ठीक है। धन्यवाद।